Ya, Piffle in the building. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशी निटिंग चैनल। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए बेबी स्वेटर मैंने बनाई हुई है मशीन में। तो इसे कैसे बनाना है, तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा बाजू। इसमें मैंने 42 फंदे लगाए हुए हैं बॉर्डर में, और एक मैंने बना लिया है, दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर बनाने के बाद 10 सिलाइयाँ बना लेनी है। उसमें मैंने कोई भी फंदा नहीं इंक्रीज़ किया हुआ है, और बीच में मैं अपना ये डिज़ाइन अप्लाई कर रही हूँ। आपकी जो मर्जी, आप वो डिज़ाइन अप्लाई करो। तो इस तरह से देखिए, अब 4 सिलाई लगाने के बाद में अब दोनों साइड से एक एक निडिल आगे कर लूँगी। एक एक फंदा हमने बढ़ा लेना है, और फिर से हम 4 सिलाई लगाएंगे। और 8 सिलाइयों का मेरा ये डिज़ाइन है। 8 सिलाइयों में मुझे 8 सिलाइयों के बाद मुझे ये पलटना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने अपना डिज़ाइन बना लिया है, और फिर हम दोनों साइड से एक एक निडल इंक्रीज़ करेंगे। और फिर से 4 सिलाई लगाने के बाद हमने दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए जाना है। इसी प्रोसेस को करते हुए हमने अपना बाजू कंप्लीट कर लेना है। ये रेगुलर बाजू नहीं है, सिंपल है। तो ये देखिए, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। आप बेबी के हिसाब से, मैं 1 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ, आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग बना लें। 6 मंथ, 1 ईयर, या फिर आप 1-2 साल, जितना हिसाब से आपका बेबी का जो मेज़रमेंट है, आप उस हिसाब से इसे बना लीजिए। अब मैं साइड से 3 फंदे बगल के लेस कर दूंगी। एक साथ हमने 3 फंदे लेस करने हैं, और फिर एक चक्कर लगाऊंगी तो लेफ़्ट साइड से भी मैं 3 फंदे लेस कर दूंगी। फिर यहाँ से हमने 2 फंदे लेस करने हैं राइट साइड से। फिर लेफ़्ट साइड से भी हम 2 फंदे लेस करेंगे। काफ़ी इजी है फंदे लेस करना, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैंने वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो ज़्यादा स्लो नहीं बनाया हुआ है। फिर मैं दोनों साइड से एक एक फंदा लेस कर रही हूँ। ये देखिए, अब हमें हमारी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं सारे फंदे एक साथ ही हम इसे बंद कर देंगे। कास्ट ऑफ आपने कर लेना है, ये देखिए। और इसी तरह से मैं सारे फंदे बंद कर लूँगी। आप जिस तरह से भी कास्ट ऑफ करते हो, आप किसी भी तरह कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए, मैं ऐसे ही करती हूँ। कोशिश कर रही थी आपको जूम करके दिखाने की, बट आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, इस तरह से हमने एक निडल से दूसरी निडल में डालना है, और फंदों को एक साथ बंद कर लेना है। तो सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आपको फंदे लूज ही करना है बंद, ज़्यादा टाइट आपको नहीं रखना है। तो ये देखिए, ये मैंने अपना पल्ला जो है कंप्लीट कर लिया है बाजू। अब हम इसे कट कर देंगे थ्रेड को, और ये हमारे दोनों बाजू बनकर रेडी हो गए हैं। कोशिश रहती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आती होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हमने लगा लिए हैं, पल्ले के लिए फंदे लगा लिए हैं मैंने। तो इसमें नया ये है कि मैं सारा एक साथ बना रही हूँ। तो 0 से 74 एंड 74 लेफ़्ट राइट दोनों साइड मैंने बनाए हुए हैं। 80 फंदे हमारे बैक के लिए हैं, और 34 मैंने दोनों फ्रंट पल्ले में लगाए हुए हैं। और बटन पट्टी के लिए मैंने 8 फंदे रख लिए हैं। तो आप समझ लीजिए इसे। ये देखिए, 80 बैक के और 34 दोनों फ्रंट पल्लों में हमने उस हिसाब से इन्हें डिवाइड कर देना है। तो मैंने 0 से 74 लेफ़्ट साइड एंड 0 से 74 राइट साइड के फंदे इसमें लगा लिए हैं। और अब हम अपना डिज़ाइन जो भी डाल रहे हैं वो आप अप्लाई कर दो। आप चाहो तो ये डिज़ाइन डाल सकते हो, और चाहो तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो आप बना सकते हो। इसमें मैंने इसी तरह से 3-3 फंदे बाहर की ओर ट्रांसफ़र किए हुए हैं। और अब इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सीधे 8 सिलाइयाँ चला लेनी है। और वेट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, क्योंकि लंबा
काफ़ी लंबा हो गया है हमारा जो ये पल्ला बन रहा है, तो इसमें हमने वेट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं ताकि हमारे फंदे ऊपर को ना उठें। इस तरह से फिर 8 सिलाइयों के बाद मैं अपना जो हमारा डिज़ाइन है वही डिज़ाइन मैं डाल दूँगी। और फिर से हमने इसमें 8 सिलाइयाँ चला लेनी है। और सेम यही करते हुए मैंने 10 से 11 इंच तक इसे बना लेना है हमने। तो आप देखिए ये मैंने बना लिया है 10 इंच का। आप लेंथ, और हमेशा बताती हूँ कि आप लेंथ और जो भी आपका मेज़रमेंट है वो बेबी के अकॉर्डिंग रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बेबी कभी सेम मेज़रमेंट नहीं होता है बच्चों का। कोई बेबी हेल्दी होते हैं, कोई वीक होते हैं, तो उस हिसाब से हमने फंदे एडजस्ट करने होते हैं। तो अब मैंने एक साइड के सिर्फ हमने 34 फंदे ही बनाने हैं फ्रंट पल्ले के, तो उतने ही फंदे मैं पीछे रखूँगी, बाकी मैं आगे कर लूँगी। इस तरह से आगे करने से क्या होता है, अगर हम कैरिज का ये लेफ़्ट साइड पर जो बटन है ये वाला, इसे हम आगे को करेंगे तो हमारे ये वाले फंदे नहीं बने, ये वाले बनेंगे। जो हमने आगे किए हैं ये फंदे हमारे नहीं बनेंगे। तो अब मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ और फिर यहाँ पर से हमने बगल बना लेना है। और ध्यान रहे इसका बगल हमने लेफ़्ट साइड से बनाना है। और वही बगल आपने 3 फंदे पहले लेस करने हैं और फिर एक सिलाई हम इसमें लगा लेंगे। 3 फंदे मैंने लेस कर लिए हैं, एक चक्कर हम चला लेंगे। अगर आपका फंदा नहीं बनता है तो आप उससे हाथ से बुन लें और वेट आप यहाँ पे लगा दीजिए ताकि हमारा जो पल्ला है उस पर अच्छे से दबाव बन जाए और हमारा फंदा ना निकले। और फिर हम इस साइड से 2 फंदे लेस करेंगे। 3 फंदे लेस करने के बाद 2 फंदे लेस करेंगे हम। और थ्रेड आप इन निडल के ऊपर से ही निकालें हमेशा। और फिर से हम अपना कैरिज लेफ़्ट साइड ले आएंगे और फिर से एक फंदा हम लेस कर देंगे और कैरिज को राइट साइड ले जाएंगे। तो हमारा जो बगल है वो हमने घटाई इसकी कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, देखिए मैं जो डिज़ाइन है अपना डिज़ाइन हम कंटिन्यू रखेंगे। और जो आप डिज़ाइन डालने के बाद निडल आगे आ जाती है उन्हें भी आपने पीछे को कर लेना है, अदरवाइज़ ये निडल हमारी नहीं बनती है। तो ये देखिए इसी तरह से हमने अपना जो डिज़ाइन है उसे हम बना लेंगे। यहाँ पर वन साइड का जो शोल्डर है वो मैंने आपके साथ फुली शेयर किया हुआ है ताकि जब मैं दूसरा साइड भी बनाऊँ तो आपको इजीली समझ आ जाए। तो इस तरह से अब मैं इसमें प्लेन कुछ सिलाइयाँ चला लूँगी। हमने कम से कम 14 से 16 सिलाइयाँ बगल निकालने के बाद हमने प्लेन चला लेनी है दोनों साइड से, ना कोई फंदा इंक्रीज़ करना है। जब हमारी 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं तो हमने राइट साइड से 3 फंदे लेस करने हैं। राइट साइड से हम गले की, गोल गला है हमारा, तो गोल गले की हम घटाई इसमें शुरू कर देंगे और डिज़ाइन अपना कंटिन्यू रखेंगे। और इसी तरह से अब हम 2 सिलाई लगाने के बाद हम राइट साइड से 3 फंदे पहले लेस कर दिए थे। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाऊं। तो ये देखिए अब पहले मैंने 3 फंदे लेस किए थे, अब मैं 2 फंदे लेस करूँगी राइट साइड से। और फिर से हम 2 चक्कर लगाएंगे और फिर से एक फंदा अब लेस करेंगे। इसी तरह से अब हमने हर दूसरी सिलाई में राइट साइड से एक एक फंदा लेस करते हुए जाना है। और डिज़ाइन को आप डालते रहें। आप इस तरह की स्वेटर अगर प्लेन भी बनाते हो तो प्लेन भी बहुत अच्छा ये बन के आता है बच्चों के लिए। आपको जैसा पसंद हो आप
उस हिसाब से बनाइए, डिज़ाइन डाल के या फिर बिना डिज़ाइन के। तो अब राइट साइड से हम एक एक फंदा लेस करते हुए जाएंगे जब तक हमारी शोल्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती है। और आपने शोल्डर पर मिनिमम 14 से 15 फंदे ही रखने हैं। तो मेरे यहाँ पर मैं 14 फंदे रख रख लूँगी अपने शोल्डर पर। थोड़ा पैटर्न है तो पैटर्न की वजह से इस तरह से देखिए, बस आपने लेंथ कंप्लीट करने तक राइट साइड से फंदे लेस करते हुए जाना है। जब आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाए तो आपने उसके बाद फंदे लेस नहीं करने हैं। और अब हम अपना इस तरह से थ्रेड, ये देखिए लेंथ आपने देख लेनी है। और अब हम इसे एक या फिर आप वेस्ट वूड में निकाल लीजिए, और या तो आप इस तरह से निडल में निकाल लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर एक निडल में इसे ले लेती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ आपने कम से कम 5 से 6 इंच, 5.5 से और 6 इंच के बीच में आपने बगल से ऊपर की लेंथ बनानी है। तो ये देखिए मेरा ये आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो मेरा ये देखिए 5-5.5 इंच ये बनकर आ गया है। और अब हम जो बैक के हमारे 80 फंदे हैं, सिर्फ उन फंदों को बनाएंगे, बाकी फंदों को हम नहीं बनाएंगे। तो ये मेरे अब फ्रंट के 34 अलग सा रह गए हैं, और अब मैं सिर्फ बैक का पार्ट बनाऊंगी। जो बैक पल्ले हमारे हैं 80 नीडल। तो अब हमने यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड से 3 फंदे लेस करने हैं बगल की घटाई। और एक सिलाई लगा लेंगे, और वेट अपना आप अच्छे से सेट कर लें। और फिर से हम राइट साइड से भी फिर 3 फंदे लेस कर लेंगे। फिर हम लेफ़्ट साइड से 2 फंदे लेस करेंगे। और फिर राइट साइड से भी 2 फंदे लेस करेंगे। और फिर लेफ़्ट साइड से 1 फंदा हम इस तरह से इंक्रीज़ कर देंगे। तो आपको मेरे स्वेटर बनाने का तरीका कैसा लगता है, मेरे आपको सिखाने का तरीका कैसा लगता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब इस तरह से घटाने के बाद हमने सिर्फ शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट करनी है, कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो अब मैं प्लेन सिलाइयाँ चला लेती हूँ, क्योंकि बैक साइड में मेरा कोई भी डिज़ाइन नहीं है। तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, लेट भी नहीं हुआ बनाने के लिए। तो ये देखिए शोल्डर तक की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। तो सेम इसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हमने फ्रंट शोल्डर अपना वन साइड का लेस किया था, उसी तरह से हम दूसरा भी मैंने लेस कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा बेबी स्वेटर एक ही पार्ट में तैयार हो गया है। और अब इस तरह से देखिए आपने इस तरह से रखना है इसे, और दोनों फ्रंट पल्लों को इसके ऊपर शोल्डर आपने जोड़ देना है। इस तरह से रखेंगे। और पट्टी भी कैसे बनाना है आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि आपने मशीन में पट्टी किस तरह से बनाना है। क्योंकि मैंने ये स्वेटर आपके साथ पहले भी शेयर की थी, तो मुझे उसमें कमेंट आया था कि मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊं, तो इसलिए मैंने वीडियो को लॉन्ग ही रखा और पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से देखिए आप शोल्डर हमारे दोनों साइड से जोड़ चुके हैं। आप मशीन में भी शोल्डर जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से इजी लगता है। और ये देखिए अब हम इसकी पट्टी बनाने की प्रोसेस करेंगे। तो वन साइड के फंदे आपने ले लेने हैं बॉर्डर से, और जहाँ तक हमने गले की घटाई की है, ध्यान रहे जहाँ पर तक हमने गले की ये घटाई स्टार्ट की है, यहीं पर तक हमने मशीन में फंदे लगाने हैं।
और अपना डायल नंबर आप 6 या 7 पर सेट कर लीजिए। तो 8 से 10 सिलाइयाँ, जितना आपको बॉर्डर चौड़ा चाहिए आप उस हिसाब से सिलाइयाँ लगा लीजिए। अब हमने क्या करना है, 2 फंदे में बैक साइड में रखूँगी और तीसरा फंदा मैं पलट लूँगी। तो इस तरह से 2 बैक में रहेंगे और एक एक नीडल में आगे करते हुए जाऊँगी। और जो हमारे आगे मैंने खाली की हुई नीडल, इन नीडल को हम पलट लेंगे। तो किस तरह से पलटना है, इस तरह से आपने कास्ट होल्डर ले लेना है और इन्हें बुन लेना है अपनी साइड से। ये देखिए, इसमें हमारे 2 फंदे सीधे आ जाते हैं और एक फंदा हमारा उल्टा बुन जाता है। तो इस तरह से इसे भी हम पूरी पट्टी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, पूरा शेयर करती तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो रहा था, तो इसलिए मैंने, अब हम इसे बंद कर देंगे। आपने लाइनिंग में बंद करना है तो आपने क्या करना है, पहले आपने फर्स्ट वाला फंदा निकालना है, फिर आपने इस तरह से बंद करना है। तो ये देखिए, तो मैं सारे इसी तरह से कास्ट ऑफ कर लूँगी। तो हमारी इस तरह से पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। और दूसरी तरफ भी, दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से फंदे इस तरह से लगाना है। आपने देखिए लास्ट यहाँ तक फंदे अटैच कर दिए। एक सिलाई आपको 8 या 9 नंबर पर चला लेनी है, ये देखिए। और अब आपने 7 नंबर पर बॉर्डर रखना है और मिनिमम 10 सिलाइयाँ आपने लगा लेनी है। अब इसमें कास्ट निकालने हैं मुझे, तो मैं 5 सिलाइयों के बाद एक एक निडल खाली करूँगी और उन्हीं निडल को आगे कर लूँगी। जितने दूरी पर आपने कास्ट निकालने हैं या जितने कास्ट आपको रखने हैं, बटन होल आपने बनाने हैं, उतने आप आगे कर लीजिए निडल। तो एक फंदा मैंने लगा लिया है, फिर से मैं इसमें 5 सिलाइयाँ और लगाऊंगी क्योंकि 10 सिलाइयों का हमारा बॉर्डर है। तो 5 सिलाइयाँ लगाऊंगी, फिर आपने बटन होल बनाने हैं, फिर से 5 सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो आपने बटन होल उस साइड में बनाना है, उस फंदे में बनाना है जहाँ पर आपने फंदा पलटना नहीं है। तो ये देखिए, अब मुझे बटन होल के साइड वाला फंदा मैंने खोला है, तो किस तरह बुनना है ये देखिए। तो हमारा जो बटन होल है वो सफाई से आ जाता है। फिर से हम इस तरह सारे फंदे पलट लेंगे जैसे हमने बॉर्डर बनाया है। तो हमारा बटन होल हमारे सारे बन गए हैं। तो ये देखिए, बटन होल भी हमारे काफ़ी इजीली। अब हमने गले के फंदे उठा लेने हैं। तो हम पहले बैक जो हमारा पल्ला था उस पे जो हमारे फंदे बचे हुए हैं, इन फंदों को हम मशीन में लगा लेंगे। सारे फंदों को हम लगा लेंगे मशीन में। और अब हमने जहाँ तक हमने पट्टी बनाई हुई है वहाँ तक के फंदे हम उठा लेंगे। ये देखिए, पट्टी से भी हमने फंदे उठाने हैं, इसलिए हमने पट्टी पहले बना ली। तो हमारा ये काफ़ी अच्छा शेप आ जाता है। और ये देखिए, ये फिर से हमारी परी आ गई है, कोई भी काम नहीं करने देती है मशीन पर। तो अब देखिए, इस तरह से यहाँ भी मैं पट्टी तक के फंदे लगा लूँगी। फंदे आप 3 के गैप में भी लगा सकते हैं और 2 के गैप में भी, जैसे आपको बॉर्डर पसंद है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो सारे फंदे इसी तरह से हमने लगाने हैं, देखिए इजीली लग जाते हैं। तो सारे फंदे मैंने लगा लिए हैं। अब हमने वही फिर से एक चक्कर हम कैरिश का 9 नंबर पर बनाएंगे और बाकी हमने फिर 7 नंबर पर बॉर्डर बना लेना है। और इसी के ऊपर मैं लास्ट में एक होल बना लेती हूँ, बटन होल। अगर आपको बाद में
यहाँ पर बटन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसमें बटन इजीली लगा सकते हैं। एक साइड हमने बटन निकाले हैं, एक साइड नहीं निकाले हैं, तो मैंने सारे सेम तरह से पलट ले हैं जैसे हमने दोनों साइड की पट्टी को पलट रखा था। तो ये देखिए, ये हमारा बेबी स्वेटर बिल्कुल रेडी है। एक्स्ट्रा थ्रेड को आप रिमूव कर दें, कट कर दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और अगर आपकी इस तरह से बटन पट्टी थोड़ा बनते बनते उठ जाती है, तो आप इसमें इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख लें और थोड़ा सा आयरन इस पर लगा दें, प्रेस कर लें। और अब दोनों बाजू में सिल लूँगी। एक बाजू तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा बाजू हमारी परी लेके चली गई थी, तो ये देखिए अब लेकर आई है। तो ये देखिए, तो ये अब दोनों बाजू में इस पर सिल लूँगी और बटन लगा लूँगी। तो ये देखिए, बटन मैंने अभी नहीं लगाए हुए हैं, जस्ट आपको बाजू सिल के दिखाया है। और इस पर मैंने थोड़ा आयरन लगा दिया था पट्टी पर, तो हमारी पट्टी आयरन लगाने से बैठ जाती है। तो ये देखिए कितना ये सुंदर बन के आया है। आप अपने बेबी के लिए विंटर में इजीली बना सकते हो। अगर आपने गर्मियों में बनाना है तो आप बारीक वूल से 2 प्लाई 3 प्लाई की वूल से बना सकते हैं। तो इस पर हमने फिर बटन लगा लेने हैं। और आपको ये स्वेटर बनाने का प्रोसेस कैसा लगा, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।